स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो 4 पार्ट हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करके जितने भी क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है, आगे भी वही है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है, सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहाँ पे हमने कंबाइन करना है। कंबाइन का मतलब होता है इकट्ठा करना है। सिमिलर टर्म, यहाँ पे सिमिलर टर्म्स लिखी हुई है अंडर रूट की फॉर्म में, तो इन सबको हमने इकट्ठा करना है, एक ही आंसर आ जाए। ये नहीं यहाँ पे 3 टर्म है तो हम एक टर्म में लेके आएंगे, यहाँ पे 4 टर्म है, 4-5 टर्म जितनी भी टर्म है उसको हम एक टर्म में सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। तो सबसे पहले 45 को बेटा एलसीएम कर लेते हैं। 45 का जो एलसीएम है वो क्या आता है, 3 का करें 3 1 3, एक कैरी आ गया 3 5 15। इसी तरीके से 3 5 15 और फर्दर 5 के साथ यहाँ तो बेटा ये आ गया जी 3 × 5। ठीक है, इसी तरीके से बेटा इसका 20 का करेंगे तो 20 का क्या आता है जी, 20 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 2 10 आ गया, यहाँ पे 2 5 10, फिर 5 आ गया। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास आ जाए 2 × 5। ठीक हो गया। तो इसकी इसी तरीके से यहाँ पर आ गया जी 4√5। तो यहाँ पर बेटा क्या आ गया, जिसका पेयर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता स्क्वायर रूट है तो दो दो के जोड़े, जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो ये तो अकेला ही है, ऐसा ही रहेगा। तो ये आ गया जी 3√5, यहाँ पे आ गया जी -3 और ये 2 बाहर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा 3, ऐसे 5 आ गया और प्लस 4√5। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो जवाब यहाँ पे 3√5, 3 जरा बाहर लिखना है, ये आ जाएगा 6√5 और यहाँ पे बेटा आ गया जी 4√5। तो आपने क्या करना है, इसको वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है, इसको कॉमन लेके भी सॉल्व किया। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पता क्या आएगा 3 - 6 + 4। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 में 6 निकाले तो 1 ही बचता है। तो लिहाजा आप एक को जो है वो 7 ही होता है, तो आप ऐसे ही सॉल्व काटें। 3 और 4 आ गए हमारे पास, 7 में 6 निकालेंगे तो फर्दर 1 ही होता है। स्क्वायर रूट के बाहर जो है 1 हम लिखते ही नहीं, तो जस्ट इसका जो जवाब है वो √5 होगा। आप ऐसे ही लिख लिया करें, कॉमन निकालनी है हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जी, बहुत आसान है। इसका किया जाए तो हमारे पास आता है जी 2 × 3। अब एलसीएम लेके इसका चेक भी कर लें, जैसे कि ये देखें, अगर यहाँ पर ले लेते हैं इसका एलसीएम, 12 का एलसीएम लिया जाए तो 2 6, फिर 2 3 और 3 1, तो 2 × 3 ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और 27 का भी आपको पता है बेटा क्या होता है जी 3 × 3 ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से -3 जो है ये क्यूब रूट या 75 से बाहर ही है। ज़रा ये क्वेश्चन एक दफ़ा मैं ज़रा देख लूँ, बिल्कुल इसी तरीके से बेटा बाहर है, तो ये इसके ऊपर नहीं लिख देना। 75 कैल्शियम लेते हैं, 75 कैल्शियम हम यहाँ पे ले लेते हैं जी। 75 का जब एल्शियम लिया है तो 3 से होता है, 3 2 और 3 5, फिर 5 से होता है 5 5 और 5 1। तो ये हम फिर हमारे पास आ रहा है बेटा 3 × 5 और × 5। ठीक हो गया। इसको अब हमने यहाँ पर 300 का लेके चेक करना है, तो यहाँ पर ही करते हैं 300 का भी। तो 2 से आएगा तो 2 1 2, एक कैरी आ गया, 2 5 50 ऐसे आ गया। फिर 2 से हो जाता है 2 7 और 2 5, फिर 3 से होगा, 3 से बेटा करेंगे तो 3 2 और एक आ गया 3 5। इसी तरीके से फर्दर 5 से होगा 5 5 और फिर बेटा 5 से होगा 5 1 5। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जी प्लस 2 2 है, ये हमने 2 2 लगा लिए, एक 3 है और 2 5 है, ये 5 × 5। ये ज़रा इसको रेज कर लेते हैं। मैं ज़रा 5 × 5 फर्दर जो है ना आज से हमने किया तो इससे थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे इससे लिख लेता हूँ 5 × 5। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4, तो इसका 2 पेयर बनता है ना, हमने देखना है यहाँ पर स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, √3 बच गया। इसी तरीके से 5, तो यहाँ पर एक पेयर बना तो 3 बाहर आ गया, √3 बच गया। माइनस यहाँ पे 5 बाहर आता है और फिर कितने 5 से बेटा हमने किया था, ये मेरे यहाँ से 75 का हमने फर्दर लिखना था, ये ज़रा गलती से हमने ना दोनों शायद कंबाइन कर दिया। हाँ 75 का आता था ये वाला, यहाँ तक जो था ना
3 फिर 5 मल्टीप्लाई 5 75। ये जो था ना ये आता था 300 का, ठीक है, ये लैदा है। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बेटा 5 और ये 5 का पेयर बना ना, 5 बाहर आ गया 3 के साथ यहाँ पर, तो यहाँ पे √3 बच गया। इसी तरीके से फर्दर बेटा एक ये पेयर बनता है, एक ये, और यहाँ पे बाहर क्या आता है जी 2 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 बाहर आता है और 5 बाहर आता है, तो अंदर सिर्फ बचा है √3। अब यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ गया जी 8 √3, यहाँ पर आता है जी 15 √3, ठीक हो गया। फिर -15, मार्कर ज़रा चेंज करना पड़ेगा, शायद आपको बेटा नज़र ना आए, मार्कर मैं दूसरा ले लेता हूँ। -15, ठीक हो गया, √3, इसी तरीके से 10 और √3। तो बेटा ये देखें, ये प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, और ये 8 और 10 कितने हो गए बेटा 18। तो हमारे पास जो आंसर भी आ गया इसका 18 √3, ठीक हो गया, ये 10 और 8। इसी तरीके से 8 और 10 में यहाँ पर 18 आ गया, तो ये हमने आंसर लिख दिया। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखें यहाँ पे सेम है, √ वाली सेम होते हैं, उनके जो पहले नंबर लिखे होते हैं वो आपस में ऐड या प्लस या माइनस हो जाते हैं। तो ये देखें 2 ऐड, तो 2 और 3 कितना बन जाएगा 5, और साथ सिर्फ लिख देंगे √3, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये √ के बगैर यहाँ पे √ वाला है तो √ के साथ सॉल्व होगा, अगर बगैर √ वाला होता तो फिर बगैर √ वाले के साथ सॉल्व होता। तो यहाँ पे बेटा हम पहले क्या करते हैं 5 लिख देते हैं, और आगे आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, जो आप आ गया जी 5 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आ गया जी 15। इसी तरीके से बेटा ये भी बहुत आसान है, यहाँ पर ये भी √5, ये भी √5, तो ये पहले सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व किस तरह होंगे जी, 6 में 3 निकालें तो 3 √5। अब ये जो 2 है 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये बगैर √ के है, तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई कर 6 √5, ये पेपर में भी आया था। बहुत आसान था, लिहाजा ये बेटा हमने 4 के 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, वो सारे के सारे कर दिए हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिए होंगे। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास वालों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपके लिए किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन ज़हन में ना रहे। तो बेटा इस वजह से आपने ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो इस वजह से आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।